आपका क्या नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार जी। जी। एससी हैं ओबीसी हैं? एससी है। क्या चाहते हैं मायावती ठीक हैं? देखिए, आ रही कि नहीं आ रही? मायावती अब की इस बार हम देखेंगे, चाहे माया हो चाहे अखिलेश हो देखिए कल एक पोस्ट चल रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें कह रहे थे हमारे पास हर विधानसभा से कैंडिडेट की 5-5 लिस्ट है। कैंडिडेट की 5-5 लिस्ट है। एक विधानसभा में 5 कैंडिडेट की डिमांड, मतलब 5 कैंडिडेट आवेदन किए हैं कि हमको लड़ना है बीएसपी से। 5 कैंडिडेट आवेदन किए हैं तो इसका मतलब है उसमें जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही लड़ेगा, और जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वो जनता का विकास क्या करेगा? अगर जनता का विकास क्या करेगा? और हम ऐसे अगर हम ऐसे अगर बिकाऊ नेता को अगर हम वोट दे के वहाँ भेजेंगे विधानसभा और संसद में भेजेंगे तो हमारी हक अधिकारों की बात वो कैसे करेगा? मायावती जी थी तो बढ़िया काम। मायावती जी जब तक थी, जब एक बार जैसे सरकार आई थी तो कुछ काम उन्होंने किया था, लेकिन फिर जो है जब पहले जो महापुरुषों की विचारधारा से जो सरकार चलती थी, मान्यवर कांसीराम साहब थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा से काम हो रहा था और क्षेत्र में इनकी छवि जो है अच्छी दिखी। लोग इनको चुन के आए, उस उम्मीद से चुन के आए कि शायद हम लोगों के हक अधिकारों की बात ये करेंगी। लेकिन कुछ दिन तक तो ठीक रहा इनका शासनकाल भी। अभी उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। मायावती जी आपके अधिकारों के लिए इस्तीफा दिया? उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर जो है बाद में उन्होंने जब जब से उनके सलाहकार जो है माननीय सतीश मिश्रा जी हुए हैं, तब से इनकी जो है विचारधाराएं चेंज हो गई हैं और कार्य करने की शैली भी इनकी। क्या 2007 में पंडितों ने वोट दिया तो सरकार बनी? पंडितों का कितना परसेंट वोट है? पंडित कह तो रही हैं उन्हीं के दम पे हम बनाएंगे सरकार। नहीं है ना, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, तो फिर ब्राह्मणों का ही वोट लेके सरकार बना लेगी। हमको फिर हमसे क्या मतलब है? फिर करने कह ही रही हैं। करने को कह रही हैं तो करें, फिर हम लोग तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे ना। अखिलेश यादव का क्या? अखिलेश यादव जी भी, उनका भी स्टैंड यही चल रहा है, क्योंकि उनकी भी विचारधाराएं ठीक हमको नहीं पसंद आ रही हैं। हाँ, लोहियावादी हैं, काहे नहीं विचारधारा? लोहियावादी हैं, बैकवर्ड का भी जो विचारधारा विश्व में प्रसिद्ध है वो ठीक है नहीं है? विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन हम नहीं पसंद करते। उनकी जो क्रियाकलाप हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस बार जो है 2022 में इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ सांसद विधायक को भी बताया कि हम यहाँ भेजते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है हमारी बात नहीं रखते हैं। इस वजह से हम ये लोग चाहते हैं कि हम अपने बीच से जो भी हमारे हक अधिकार की बात करेगा और वो भी जो भी स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा, उसको हम वोट दे के यहाँ से भेजेंगे, जो कि हमारे हक अधिकार की बात करें। लेकिन फिर भी इससे सबसे ज़्यादा समस्या ये है ईवीएम मशीन की। हम वोट कहीं और देते हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं फोकट में बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई। बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई तो थी ईवीएम, तो उसमें क्या, उनके पास भी तो इन्हीं के आदमी हैं। इनके आदमी ममता बनर्जी किस काट से हो सकती है? फिर उनके आदमी होते। जब ये छोटी छोटी पार्टियां, जो ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, जब जब ये ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू करती हैं और संघर्ष पे उतारू होने लगती हैं, इनको लगता है कि अब ये रोड पर आ जाएंगी, हमारा नंगा नाच होगा, तब ये लोग कहीं ना कहीं एक छोटे राज्य की सरकार बना देते हैं ताकि ईवीएम पर ब्लेम न लग सके। बाकी ये सरासर ईवीएम पे ब्लेम हम लोग लगा रहे हैं, और ईवीएम गलत है भी। जिस तरीके से यहाँ हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में इस जुमलेबाज पार्टी का विरोध हो रहा है, इस जुमलेबाजों को हम लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जितनी भी जिन्होंने जुमलेबाजी की है, जितना इनका एडवर्टाइज आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उतना ही बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, हम सरकार को इसलिए परिवर्तन में लाना चाहते हैं कि जिस देश में शराब खुलेआम बिकती हो और चाय लोग चोरी छुपे पीते हो, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। जिस देश में शराब तो आप लोग पी रहे, काम योगी जी और मोदी जी आपके मुंह में डालने आते हैं? मुंह में डालने नहीं आते हैं, लेकिन आप सोचिए शिक्षा को इन लोगों ने कहाँ पे ला के रख दिया। शिक्षा को इन लोगों ने कहाँ पे ला के रख दिया। आपकी बस चल रही है, कोरोना नहीं फैल रहा है। आपका चुनाव हो रहा है, कोरोना नहीं फैल रहा है। आपके कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, कोरोना नहीं फैल रहा है। केवल विद्यालय चल जाने से कोरोना फैल जाएगा? बच्चे, उनको खतरा है ना। महापुरुषों ने क्या कहा था, जिस पीढ़ी को गुलाम बनाना हो उसकी शिक्षा बाधित कर दीजिए। ठीक ये जो भाजपा पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, ये पार्टी उसी रास्ते पर चल चुकी है।
जैसे अभी एक पिक्चर बनी थी जिसमें अमरीश पुरी को कहता है कि ठाकुर क्या अंगूठों के निशान ले लूं, तो अमरीश पुरी कहता है कि अभी इनको हराम की खाने की आदत पड़ जाने दीजिए। ये जो 2000 रुपये और ये जो 5 किलो का राशन दिया जा रहा है, ये केवल हराम के खाने की आदत डाल दी जा रही है, हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जैसे कि आने वाले समय में इन लोगों को जब ये आदत पड़ जाएगी, इनके बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे। एक कौशल विकास योजना बनाई गई थी, सॉरी हम अपने दूसरे विषय पर, एक कौशल विकास योजना बनाई गई थी, हमारे योगी जी ने उसका खूब ढिढोरा पीटा। उस पे जातिगत रोजगार दिया जा रहा है। आज हमको जातिगत ट्रेनिंग दी जा रही। जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, हम आपके हिसाब से मानते हैं कि हम जाति व्यवस्था को ही मानते हैं, तो जिस जाति में हम जन्म लिए हैं, जो हमारे पुरखों ने किया है, उसको आप हमें अच्छे से करना सिखाएंगे और उस पर हमें आप थोड़ा सा ऋण देकर, लोन देकर आप हमें वो रोजगार दे देंगे। आने वाले समय में जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप कहने लायक हो जाएंगे कि क्या ज़रूरत है तुमको पढ़ाई की, आपको रोजगार दे दिया गया है, आप जातिगत रोजगार अभी स्कूल खुल गए हैं, 16 तारीख से स्कूल खुल गए। खुल जाएंगे। तीसरी लहर आने वाली है। आई तो नहीं ना। ये लोग भगवान हो गए हैं। आप यहाँ खड़े हैं, आपको अभी पता नहीं है कि आपको क्या हो जाएगा। ये जो जनता यहाँ पे खड़ी है, इनको अभी पता नहीं 5 मिनट बाद इनके साथ क्या हो सकता है, लेकिन इनको पता है कि 3 महीने बाद तीसरी लहर आ जाएगी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से, किसी माध्यम से आप लोगों के प्रति ये हीन भावनाएं डाल रहे हैं। जैसे अभी सांपों की 400 प्रजातियां होती हैं, 390 प्रजातियां ऐसी होती हैं कि सांप काटने से व्यक्ति मरता ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि जितने लोगों को सांप काटता है, 99% लोग मर जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि सांप ने काट लिया है। उसी तरीके से ये लोग लोगों में डर फैला रहे हैं। इतनी डर फैला दे रहे हैं, सर्दी जुकाम वाला आदमी भी मर जा रहा है। लोग जितने कोरोना की तबाही में लोग नहीं देखने से लोग सर्दी जुकाम बुखार में मर गए हैं। और इन्होंने डॉक्टर है ही नहीं अस्पताल में, तो कहाँ देखेंगे बताइए? डॉक्टर है ही नहीं अस्पतालों में। अरे भाई, जब कोरोना आप फैला देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे, कि जिंदगी किसको नहीं प्यारी है। आपको अभी पता लग जाए कि राजेश जी के पास हम जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, आप हमारे साथ माइक लेके खड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या आप कौन है ऐसा जिसको ज़िंदगी नहीं प्यारी है? तो ये जितने भी जुमलेबाज हैं, इनसे हम लोग ऊब गए हैं। हम लोग अब दूसरी तरफ हमारी निगाह है। आप अभी एक मान्यवर यहाँ खड़े थे, आप कह रहे थे कि बसपा पार्टी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। बसपा पार्टी की विचारधारा बड़ी अच्छी थी, तब बड़ी अच्छी तरीके से उनको सरकार में लिया गया था। अब जितनी अच्छी उनकी विचारधारा हो गई है, उतने नीचे उनको डाला जाएगा। हम लोग 85% हो करके हम लोगों को ये जो आज़ादी का झुंझुना हम लोगों को पकड़ाया जाता है ना, हम इसको नहीं मानते हैं ऐसी आज़ादी। एक विदेशी गया है, दूसरा विदेशी हमारे यहाँ आज तक शासन कर रहा है। आप नौकरियों में देख लीजिए, जो ये प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं, इसमें एक व्यक्ति 80 का है, 7.5 सवर्ण बैठे हैं। आप उप प्रधानमंत्री का सचिव देख लीजिए, आप राष्ट्रपति के सचिवालय में देख लीजिए, सारे आंकड़े ले लीजिए। ये आपके लोग लायक नहीं हैं, आपके लोग लायक नहीं हैं। हम लोगों को लायक बनने नहीं दे रहे हैं ना। ये जो हम लोगों, कौन रोका है आपको नहीं बनने दे? ये लोग हमारे लोगों पर जो हिंदू नाम की चादर चढ़ा दिए हैं, उसी में हम लोगों को हमेशा उलझाए रहते हैं। कभी राम मंदिर करना है, कभी ये दुर्गा पूजा करना है, कभी कांवड़ लेके जाना है। वो तो आपके दिमाग माइंड से आपने चलते हैं कि योगी जी कहते हैं नहीं, माइंड सेट चलो की, यही तो इन लोगों का मामला है। ये लोग हमारे बीच में माइंड सेट करते हैं। अपर कास्ट करता क्या है? हम लोगों को उसी तरीके से डाइवर्ट करता है कि हम लोग इसी में लगे रहें। आप मीडिया से हैं, अब इस समय चला गया, आप 4 दिन पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई होती, आप जितने लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, अगर सर्वे कर लिए होते, एक भी बच्चा उसमें सवर्ण का आपको नहीं मिलेगा। हमने देखा है। एक भी बच्चा आपको सवर्ण का नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अभी आप कह रहे थे, आप लोग भी तो अपने बच्चों को भेज दे, नहीं बेटा जाओ कांवर उठाओ। अब योगी सरकार को आप वो दे रहे हैं, सवर्णों को आप दोख दे रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। भाई जिस तरीके से हमको डाइवर्ट किया जाता है, हमारे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, वो क्या राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दी जा रही है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा दी जा रही है, बाबू जगजीवन राम की विचारधारा दी जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा दी जा रही है, मानवर कांसी राम की विचारधारा दी जा रही है। हमको ज्योतिबा
ज्योतिबा फुले जी नहीं पढ़ाई जाती हैं, हमको महात्मा गांधी पढ़ाए जाते हैं। तो जब महात्मा गांधी पढ़ाए जाएंगे और ऐसे इन लोगों की विचारधाराएं पढ़ाई जाएंगी तो हमारे लोगों को कांवड़ ही उठाने के लिए आप कर रहे हैं ना। अभी आपने कह दिया कि आप लोग विद्यालय बंद है, लॉकडाउन में आप ऑनलाइन पढ़िए। अभी आप सवाल कर रहे थे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि लॉकडाउन में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा ले रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जिन्होंने केवल मोबाइल वीडियो देखने के लिए ले रखी है कि सरकार कितना अच्छा इंतजाम कर रही है, उसके लिए उनके पास मोबाइल है, तो वो लोग अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। अखिलेश जी की जब सरकार थी, अखिलेश ने 15,000 रुपए का लैपटॉप लोगों में दिया था, तो ये भाजपा पार्टी कह रही थी कि इनमें इसको ऑन करने से इनमें इनका फोटो आता है, इनका विज्ञापन हो रहा है। आप 90 रुपए के राशन में 160 रुपए की तस्वीर छपवा छपवा के बेच रहे हैं, आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। इनकी तो आप अपना पैसा लगा रहे उसमें आपको क्या तकलीफ? इनकी कभी एक कार्यकर्ता थी जो 400 रुपए सिलेंडर था तो वो रोड पे उतर गई थी, कौन? स्मृता ईरानी जी। ईरानी। ये रोड पे उतर गई थी। इन्होंने कहा था कि हम सरकार नहीं चलने देंगे। आज ये सब कहाँ चले गए, किस बुल में छुप वो गए? बाबा 35 रुपए तेल दिला रहे थे, मिल रहा है क्या इधर? हाँ, वो बाबा लोग इतने घटिया लोग जो इस सरकार ये। हाँ, तो इसी तरीके से ये सवाल अगर आप कभी अमित शाह जी से पूछेंगे कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कह रहे थे जुमला है। हाँ, तो जुमलेबाजों की सरकार नहीं चाहिए हमें। जो किसकी लोग- चाहिए फिर, आपको किसकी चाहिए? हमारे यहाँ एक संगठन चल रहा है और उस संगठन ने एक पार्टी बनाई है, बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजनों को मुक्त इनकी गुलामी से जो मानसिक गुलाम कर रखे हैं उसकी जो आज़ादी हमको दिलाने वाली है, हमको उस पर भरोसा दिख रहा है। उस पर भरोसा होने का कारण ये है कि वो बहुजन मुक्ति पार्टी हमको बाकायदा स्टाम्प पेपर पे उसका जो प्रत्याशी होता है वो लिख के देता है कि हम आने वाले समय में इतना विकास करेंगे और अगर ये नहीं करेंगे तो आप हमारे विपक्ष में कोर्ट में जा सकते हैं। अन्य पार्टियों भी तो घोषणा पत्र में अपने लिख के देते हम ये काम करेंगे। घोषणा पत्र एक अलग चीज है साहब, जुमलेबाजी एक अलग चीज है। जितनी व्यवस्था हमारे जिले में हो रही है, हमारे प्रदेश में हो रही है, हम लोग खूब अच्छे बखूबी हैं। हम लोग नहीं चाहते कहीं से कहीं तक भी, भाजपा को तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं देना चाहते हैं, एक वोट भी नहीं देना चाहते हैं। और अगर ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ तो भाजपा जो अभी 300 सीटों का आंकड़ा दिखा रही है वो 3 सीट पे सिमट के रह जाएगी। इसी तरीके जिस तरीके से इनका अत्याचार बढ़ रहा है, रोज के रोज लोग कहीं ना कहीं पीटे जा रहे हैं एससी ओबीसी समाज के, ये सबके मन में ये धारणाएं बनी हुई हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। आपको क्या नाम है? हाँ, पहले जी। आप अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईवीएम पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, भाजपा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ईवीएम के विरोध भाजपा के लोगों ने ही शुरू किया था। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हो गए और जो इस समय प्रधानमंत्री हैं स्वयं, 2014 से पहले विरोध करते थे ईवीएम का। अभी सोशल मीडिया पे इनकी क्लिप भी चल रही है जिसको देखकर सभी लोगों को पता चला है कि ईवीएम का विरोध यही भाजपा वाले ही कर रहे थे। इसके पहले कोई नहीं, ना कांग्रेस वाले किए थे। कांग्रेस वाले तो अब कर रहे हैं, वो भी बहुत दबे मन से, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा वाले किए हैं। और भाजपा के जो सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था इस ईवीएम के खिलाफ, और अक्टूबर 2013 में इसके खिलाफ इसके विषय में फैसला भी आया था ईवीएम के विरोध में।